यही तो होता है इसमें थोड़ा भी। और तर्क शक्ति, तर्क का मतलब है विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। जब एक बालक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसमें क्या होता है, मानसिक प्रभुता बढ़ती है, कंटेंट क्लियर होता है, दिमाग में विचारधारा प्रबुद्ध होती है, तो इसकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। कंसेप्ट बालक का क्लियर हो रहा है तो वो ज़्यादा समय तक याद हो रहा है। किसी भी विषय वस्तु को हम लगातार तर्क वितर्क करके स्पष्ट करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, उससे क्या होगा, बालक की मानसिक विचारधारा प्रबुद्ध होती है और वो कंटेंट स्पष्ट हो जाता है। तो तर्क शक्ति से बालक की मानसिक विकास अच्छा होता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ये अच्छा है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब हम प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो कॉन्फिडेंस आप में आएगा नहीं। आने के लिए प्रश्नों के उत्तर दिया करो, भले कैसे भी हो। अभी तो अपनी है, अभी तो क्लास में अपने ही जो है, गलत बताया जाए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम हमारी तर्क शक्ति तो बढ़ गई है। हम क्वेश्चन को कैसे करें, क्वेश्चन को कैसे पूछें, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ साथ पूछा करो, डाउट क्लियर किया करो। डाउट नहीं तो दिमाग को, ये अपनी क्लासें ट्रायल क्लासें यानी ट्रेनिंग क्लासें, ट्रेनिंग क्लासों में आप हर प्रकार में स्किल डेवलप कर रहे होते, इस चीज़ को मेंटेन करो। अब प्रश्न है, प्रश्न पूछो, आप किसी भी तरह का पूछो, माइंड को किसका क्लियर करना सब कुछ करो। प्रश्न मैं कहता हूँ, लास्ट में कहते हैं डाउट क्लियर करो, कौन कौन से, तो डाउट क्लियर में आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते, बस पढ़ के चुप हो जाते हो। जबकि होना क्या चाहिए, वास्तव में डाउट निकालनी चाहिए, इस लाइन का ये सब सर क्या कहता है, इस लाइन का अर्थ क्या है। ऐसे करने में आपकी जो ये जो है ना, ये जिज्ञासा ये बढ़ती है। कुछ नहीं पूछने में जो जिज्ञासा पहले ही नहीं थी और आगे बढ़ने देते नहीं, तो ये पूछते नहीं। क्वेश्चन पूछा करो, किसी भी स्तर का हो, निकाला करो क्वेश्चन की, मैं इसमें से क्या पूछूं, बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन नहीं निकालते हैं तो हम ऐसे रह जाओगे आप। तो क्वेश्चन डाउट अभी जैसे हम पढ़ते भी हैं, जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी भी आप कर रहे हो, कोई सी क्लास पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद आप सेल्फ डाउट क्लास में निकाल सकते हो। उसमें कुछ हाईलाइट नहीं करते हैं क्या, कि मेरे समझ में है, इसको बाद में लिखूंगा, इसको वापस रिवाइज करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हाईलाइट रखा करो कि जो ही पढ़े खत्म होती है हमें क्वेश्चन पूछने कैसे। आना नहीं आना बात की बात है, आना नहीं आना बात नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन पूरा करना बहुत जरूरी है। ये रखो भैया, वरना मतलब बात नहीं कि आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खत्म कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप बस पढ़ के खत्म करना चाह रहे हैं। कुछ तो अपना जुनून जागृत रखो, या अभी भी ऐसे रहोगे, पहले थे अभी भी वैसे कैसे भी है, पूछो भी रखे। यहाँ बैठने के लिए शौक सभा थोड़ी चल रही है, नहीं है ना, शौक सभा नहीं है। सक्रियता का प्रदर्शन करो, किसी भी जगह दिमाग को चालू रखो। अब कोशिश ये मत करो कि मुझे कोई अच्छी मेरे भविष्य के लिए बताएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, फिर मैं पढ़ने के लिए तैयार होगा, ये किसी से अपेक्षा न करें। खुद का मोटिवेशन रखो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमने कल भी एक पॉइंट पढ़ा था, विचारों में सृजनशीलता, यानी हर दिन अगर आप यूनिक थॉट के साथ यहाँ आओगे, मतलब इस तरह की सोच के साथ यहाँ आओगे, जब ये सोच के साथ हम आते हैं तो इसका दूसरा पार्ट बहुत जबरदस्त अच्छा होता है। यानी इस सोच के साथ आप महाविद्यालय में प्रवेश करते हो कि आज मुझे सर से ये पूछना है या मुझे ये पढ़ना है। सपोज करो कि मेरे किसी काम का अभी का नहीं है, लेकिन इस सोच के साथ हम आते हैं, नई चीज लेकर के और पढ़ने के इरादे के साथ, ये सोच आपके डेवलप होना चाहिए। ये सोच डेवलप हो तभी तो आना साथ होगा, वरना ऐसे लोग पहले बैठे थे, अभी यहाँ बैठे हो। नोट्स लिखवाना, सिलेबस पूरा करना बीएड का मुख्य प्रायोजन नहीं है। क्यों सही? बीएड का मुख्य प्रायोजन क्या है? उद्देश्य है कि आपको ट्रेन करना चाहिए। तो ट्रेनिंग के दौरान जब तक आप तथ्यों से मुखातिब नहीं होंगे, तथ्यों का अन्वेषण नहीं करोगे, तो दिमाग में कुशलता नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ बैठना और मेरा यहाँ बनाना एक तरह से ऐसा हो गया, फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई कि मैं भी आ रहा हूँ, कुछ लिखा के चला गया और आप भी कुछ लिख करके इसे तीसरी तरह से, ये प्रायोजन नहीं है।
अगर आपको टीचर बनना है तो ये उद्देश्य नहीं है। तो इसमें मैंने कल बहुत अच्छी बात बताई थी, लेकिन दिमाग अपना उस तरीके से चलता ही नहीं है। समस्या ये दिमाग हमारा उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से मैं चाह रहा कि हमेशा नई थॉट के साथ इस महाविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करो और कोशिश करो कि मैं क्या चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। स्किल्स को लेकर के हम किस प्रकार एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम इन पॉइंट के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। नौकरी लगना नहीं लगना वो आगे की बात है, लेकिन हम एजुकेशन डिपार्टमेंट जो शिक्षा विभाग है, जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे ऐसे एक एक पॉइंट पे दो एक आना लग ही जाता है, एक आना मैक्सिमम 3 पॉइंट कर पाते हैं, मैक्सिमम। तो उस 3 पॉइंट में हमने क्या एनालिसिस किया, ये मुख्य उद्देश्य दिमाग में चलो। जब तक नहीं करोगे तो मतलब नहीं रहेगा। मतलब यहाँ फॉर्मेलिटी वाली चीज महसूस हो जाती है कई बार। तो जहाँ फॉर्मेलिटी होती है वहाँ मैं नीरस महसूस करता हूँ कि मैं गलत जगह आई हूँ। कभी वो ये महसूस करता कि मैं क्लास ही गलत जगह पढ़ा रहा हूँ। ये मन में फीलिंग मेरे आने लग जाती, वास्तव कह रहा हूँ, आज सही बात कह रहा हूँ। जब सोच बैठे रहते हो मैंने कहा मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, जहाँ नीड है वहाँ तो जान नहीं रहा हूँ। हाँ, जैसे बुला रहा कि यहाँ यहाँ मस्त हो रहे हैं। थोड़ा सा अपनी आत्मा को जगो, सोई आत्मा। अब क्या सोने का समय थोड़ी है। और यार एक यूनिक नई तरीके से यहाँ एक टीचर बनने की इरादे की से यहाँ हो, तो कोशिश करो कि हम टीचर के पीछे हमारी जो वास्तविक धारणा है उस धारणा को थोड़ा सा मन में जगाओ। फिर यहाँ बैठे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ नई बातें बताऊँ। अगर मैं जिस दिन भी आता हूँ मेरी सोच ये रहती है क्लास में, और इसी वजह से शायद मैं क्लास में थोड़ा सा तरीके से आपको बता पाने का प्रयास करता हूँ। वरना क्या होगा, वो सब्जेक्ट छोड़ दूंगा और वो इस सब्जेक्ट के तथ्य बोलूँगा, सब पूरा कर देंगे। तो ये इरादा मेरा नहीं है। मेरा इरादा है कि सब्जेक्ट एक स्किल के रूप में आपका होगा, जो हम पढ़ रहे हैं आपके काम में। और विचारधारा तो थोड़ा सी आपको खुद को रखनी पड़ेगी एक तरीके से। अच्छी विचारधारा नहीं रखोगे तो आप माइंड ही खत्म कर दोगे, आप अपने आप को क्षीण कर देते हो। तो अच्छी विचारधारा हमेशा आपको बढ़ाती है। कहते हैं ना कि किसी की सोच है कि हमको दरिया है साहब, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ते हो जाएंगे। ये सोच हो, भले कहीं से भी आप नहीं, सोच आपकी ये हो। और ये सोच कब आएगी, जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस पावर रहेगा, जब आप में विश्वास रहेगा तब ये सोच मिलने लगेगी। और जब आप में ये सोच रहेगी तो फिर देखो आप अपने आप में भीड़ तंत्र को अलग करो। भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना भैया। भीड़ तंत्र से थोड़ा अलग होना है। तो अलग होने में अलग सोच चाहिए, और अलग सोच के लिए आपको पर डे जब भी यहाँ आते हो एक नई सोच के साथ यहाँ आइए। और फिर देखो आपने किस प्रकार ये इसके बाद जो सेकंड स्टेज जो होगी ना, ये प्रोग्रेस करेगी। आप पहले तो सोचो, प्रयास करो, फिर जो सोच कर यहाँ यूटिलाइज करते हो, ये सेकंड स्टेज जो बता रहा हूँ, ये सेकंड स्टेज आपको यूनिक बनाएगी। बाकी बहुत सारे बाकी नींद वाले बहुत सारे वैसे देखो आप जिनका जीवन ही नींदों में निकल गई। अब अवस्था की इस पड़ाव में आ गए, स्थिति ये हो गई न घर के न घाट में, ये स्थिति हो गई, वो सो गई। आप इस हिस्सा ऐसी स्थिति का अगर हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो अभी के टाइम का यूज करना चाहिए। जो भी होना होते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पावर लेके आओ कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ विशेष करना है, हमें कुछ यूनिक करना है जो लोग नहीं कर पाए। बस इस ऐसे सोचते रहो और कुछ नए टिप्स लेके हो, नए टिप्स, नई बुक्स कहाँ जहाँ से मिलते हैं, फिर उसको आकर यहाँ प्रेजेंट करो अपने आप। फिर देखो दिमाग कैसे नहीं चलता है, दिमाग में नींद आने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि हमें उस नए टिप्स के बारे में यहाँ यूज करना होता है। और यहाँ यूज करके हम विद्यालय में यूज करेंगे। और हमारी सोच किस, फिर देखो कैसे आपका विद्यालय, आपके विद्यार्थी, आपके शिक्षकों की सहज रूप से कर पाते नहीं कर पाते। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कहीं नहीं। थोड़ा सोचो, आपका ये जो विभाग है एक जिम्मेदारी का विभाग है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको नए काम करने पड़ेंगे।
नए काम नहीं करोगे, स्थितियाँ पहले भी वैसी थी, हम भी खत्म होंगे, समय भी बर्बाद कर दिया, और जब समय आएगा तब कुछ हाथ लगेगा नहीं। तो इस स्थिति में अपने आप को कम से कम बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर बनाइए, न कि बदतर। यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए, हम महाविद्यालय में क्यों आते भैया? क्योंकि बेहतर अपने आप के अपने जीवन को बेहतर देने के लिए आते हैं, न कि बदतर करने के लिए आते हैं। सोचो थोड़ा, तो अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या हम बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं? अभी भी स्थिति होगी वही, तो क्या बेहतर बनाए तो आपकी ज़्यादा को नहीं जा सकता है। तो कुछ बातों को समझो, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करो, कम से कम आपका दिमाग ये तो हो जाए कि हम बातों के महत्व या बातों की महत्ता क्या है, क्यों बातें हैं, कथन में पीछे शब्दों की दूर रखते हैं, वो समझने के बारे में हमारा दिमाग, हमारी मानसिक क्षमता इस प्रकार से तो हो जाए कि हम बातों के मर्म को समझ सकें। अभी भी स्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ पहले ऐसा था अभी वैसे थे, ये स्थिति नहीं हो कम से कम। तो अपना कौन को देखो अन्वेषण का भाव। हम यहाँ बालक की मानसिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। अब बालक का मानसिक विकास जब होगा तो उसमें तर्क के बाद इसका दूसरी स्टेप है अन्वेषण। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी तत्व का अन्वेषण, खोज, अन्वेषण का मतलब खोज से। जब हम विद्यार्थी संबंधित विषय वस्तु की से उससे संबंधित जो कंटेंट आ रहे हैं उनके बारे में अगर अन्वेषण का भाव उत्पन्न हो जाए कि ऐसा क्यों है, ये क्यों बना है, इसका अर्थ क्या, ऐसा क्यों है, क्या है इसका अर्थ, इसके बारे में वो जानने की जब इच्छा शक्ति जागृत हो जाए विद्यार्थी में, तब कहते हैं अन्वेषण का भाव। किशोरावस्था में वो कंटेंट को जानने की करने की कोशिश करता है जब तक उसके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो जाए। जब क्वेश्चंस का आंसर जब तक वो उसके समझ में नहीं आ जाए तब तक क्या है उसका अन्वेषण, उसका खोज, उस प्रश्नों के जो उत्तर है उसको खोज करने में लगा रहता है। तो ये भाव अगर एक बालक की मानसिक शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, मानसिक शक्ति को आगे ऊर्जा प्रदान करता है। ये भाव खत्म कर दो, क्वेश्चंस का मतलब पढ़ रहे हैं और हम क्वेश्चंस नहीं पूछें। क्वेश्चंस कब पूछेंगे? जब हम उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को, उस शिक्षण वस्तु को हम ढंग से पढ़े करेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग डाउट निकालता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तब ये डाउट निकालने की जो प्रक्रिया है ये कहलाता है अन्वेषण का भाव। क्वेश्चंस निकालने की जो प्रोसेस है, डाउट क्लियर करने की जो प्रोसेस है, यही अन्वेषण है। ये अन्वेषण बालक की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, उसके भाव को बढ़ाता है, उसमें प्रश्न पूछने के भाव पैदा करता है। ऐसे में क्या होगा? प्रश्न स्पष्ट होगा, कंटेंट क्लियर होगा, शिक्षण वस्तु की का भावार्थ या जो भी अर्थ है, मैथमेटिकल वर्क है, वो सारा पूरा हो जाएगा। तो अन्वेषण का भाव किशोरावस्था में बालक की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। देखिए अन्वेषण में किशोरावस्था में बालक अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, किशोरावस्था में बालक अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षण विषय में संबंधित विषय वस्तु की समस्याओं को हल या समाधान, संबंधित आए समस्याओं को हल करने या समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास करता है। समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास करता है।
समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, काफी ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझ लो ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होता है इससे, अन्वेषण जो है प्रत्येक कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं इसका प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक बिंदु ये आपके लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। तो बालक, हम किशोरावस्था में पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था आगे तो बहुत जरूरी हो गई है, किशोरावस्था के आगे भी बहुत जरूरी है कि अन्वेषण का भाव हो। अगला है विभिन्न कौशल का विकास। देखो इसमें विभिन्न कौशल का विकास, इसमें लिखिए कि बालक किशोरावस्था में अपनी मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए बालक किशोरावस्था में अपनी मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए बालक किशोरावस्था में अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास के लिए क्षमता के विकास के लिए विभिन्न कौशल या स्किल्स के माध्यम से भी विभिन्न कौशल या स्किल्स के माध्यम से भी विभिन्न कौशल के माध्यम से भी ज्ञान को बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है, ज्ञान या नॉलेज को बढ़ाता है। जैसे ज्ञान या नॉलेज को बढ़ाता है, जैसे विद्यालय में खेलकूद के द्वारा खेलकूद के द्वारा NSS NCC के द्वारा NCC के द्वारा स्काउटिंग प्रोग्राम द्वारा NSS NCC स्काउट साथ ही विद्यालय सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी बालक अपनी मानसिक क्षमता को प्रबुद्ध करता है। बालक अपनी मानसिक क्षमता को प्रबुद्ध करता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे। तो किशोरावस्था चिंतन, देखो चिंतन शक्ति का विकास, लिख लो उसमें पहले एनालिसिस करते हैं। पहले लिखिए चिंतन शक्ति का विकास। देखो इसमें इस अवस्था में बालक अपने जीवन, इस अवस्था में बालक अपने जीवन या भविष्य के प्रति चिंतित रहता है, ऐसे में वह अपने जीवन से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लेकर चिंतित होता रहता है, विभिन्न योजनाओं को लेकर चिंतित होता रहता है। तो
तो ऐसे में हम ये आज किशोरावस्था में बालक के मानसिक विकास को लेकर जो फैक्टर्स हैं वो क्लियर हो गए। अब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, है ना, इंप्रेसिव और मेंटल फैक्टर्स। इंप्रेसिव फॉर्मेशन मेंटल फैक्टर्स, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं वो हम देखेंगे। इसमें 4 पॉइंट जो 7 पॉइंट हमने देखे, में कौन कौन सा था? सबसे पहले बोलिए एक बात, सबसे पहला था बालक का मानसिक स्वतंत्र वातावरण, दूसरा है मानसिक योग्यता, वेरी गुड, तीसरा उसकी रुचियां, चौथा कल्पना में विचरण, तर्क शक्ति का विकास, सृजनशीलता, अन्वेषण का भाव, ये सारे चिंतन शक्ति का सारे कारक हमने लगभग फैक्टर पूरे कर लिए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, फिर नया शुरू करते हैं। वो ये है, मैं लिख लेता हूँ। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पढ़ो एक बार।
पढ़ने के बाद फिर पॉइंट को लिखना, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। एक बार सारे पॉइंट को पढ़ लेना, वो डाउट हो तो डाउट क्लियर करना, उसके बाद ये वाला टॉपिक factor inflation for of mental development. पढ़ेंगे लर्निंग एक है अपने पास सीखना, तो वो है इसमें सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, इसको खत्म करने के बाद और उसको करेंगे लर्निंग। Yeah.